हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने शिक्षक जगत का समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के समाचार बहुत ही रोचक हैं और शिक्षक पोस्टिंग से संबंधित समाचार हैं। आइए इसको देख लेते हैं। आपका आपके चैनल पे बहुत ज्यादा स्वागत है, लर्न विद अलका में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। सबसे पहला समाचार है, 12वीं एग्जाम का मूल प्रमाण पत्र जारी हो गया। अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र में त्रुटि है तो सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ने इंटरवार्षिक परीक्षा विशेष और कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 में सफल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। बोर्ड ने प्रमाण पत्र गुरुवार को जिला शिक्षा कार्यालय भेज दिया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचना दे दी है। बोर्ड ने कहा कि मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय महाविद्यालय के प्रधान 10 जनवरी को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। संस्था के प्रधान किन किन स्टूडेंटों को प्रमाण पत्र हस्तगत किया है, इसकी सूची भी विद्यालय में संधारित करेंगे। इस प्रकार सभी बच्चे विद्यालय में जाकर अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अगला समाचार है, राजभवन ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद आदेश जारी किया। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों को कुलपतियों की नियुक्ति की गई। प्रोफेसर विवेकानंद सिंह कुलपति इन्हें बनाया गया पूर्णिया विश्वविद्यालय का। प्रोफेसर रविंद्र कुमार को कुलपति बनाया गया एनओयू का, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का। प्रोफेसर संजय कुमार को कुलपति बनाया गया मुंगेर विश्वविद्यालय का। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को कुलपति बनाया गया पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का। किस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला समाचार है, स्कूल की जमीन का ब्यौरा भी अपनी वेबसाइट पर करना होगा अपलोड। इन चीजों की जानकारी करनी होगी ऑनलाइन। जमीन का प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, वैध जल स्वच्छता और स्वच्छता प्रमाण पत्र, स्कूल का फीस स्ट्रक्चर आदि की जानकारी 30 दिनों के अंदर वेबसाइट पर करना होगा अपलोड। वीडियो बनाकर लिंक करना होगा अपलोड। स्कूल ने बोर्ड ने स्कूल को उनकी बुनियादी ढांचे को कवर करते हुए एक वीडियो तैयार करने को कहा है। बोर्ड ने कहा है कि स्कूल की कक्षा की संख्या और उसका साइज वर्ग मीटर में, लेबोरेटरीज, स्कूल का परिसर क्षेत्र वर्ग मीटर में आदि बुनियादी ढांचे की जानकारी पर वीडियो तैयार कर वीडियो की लिंक अपने वेबसाइट पर डालने को कहा है। बोर्ड ने स्कूल को हिदायत दी है कि लिंक कहीं से भी ब्रोकन नहीं हो और एक क्लिक में आसानी से खुल जाना चाहिए। इस तरीके की चीजें सीबीएसई बोर्ड ने कही हैं और आदेश भी जारी कर दिया है। उसमें प्लाट, खेसरा, खाता नंबर समेत तमाम जानकारियां देनी होंगी। अगला समाचार है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी। यानी सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट की परीक्षा कराई जाती है, सीटेट 1 यानी कि 1 to 5, सीटेट 2 यानी कि 6 to 8 क्लास का, उनका कल रिजल्ट आ गया है। सभी बच्चे या शिक्षक साथी जाकर अपना अंक देख सकते हैं कि कितना पाए हैं। अगला समाचार है, शिक्षकों को इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी। कुलपति ने 163वें स्थापना दिवस पर पटना कॉलेज में धूमधाम से मनाया। पीएम ऊषा के फंड से कॉलेज में बनेगा एक ऑडिटोरियम, पुस्तकालय का डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन बियार्ड के साथ मिलकर पूरे परिसर को सौर ऊर्जा का प्रदान किया जाएगा। पटना कॉलेज में स्थापना दिवस पर पुस्तक विमोचन करते अतिथि लोग। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। डीईओ कार्यालय से लेंगे मूल प्रमाण पत्र। यानी बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा विशेष और कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र को गुरुवार को कार्यालय में भेज दिया गया है। छात्र छात्राएं जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। छूटे शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू होगी, यानी आज से, और बुधवार तक चलेगी। जिला शिक्षा निबंधन एवं परामर्श केंद्र छज्जू बाग में 4 दिनों तक यानी 15 जनवरी तक काउंसलिंग चलेगी। पहले दिन शुक्रवार को 250, दूसरे दिन शनिवार को 250, तीसरे दिन सोमवार को 250, मंगलवार को 250, अंतिम दिन बुधवार को 161 शिक्षकों की काउंसलिंग है। शिक्षकों को अपना आधार कार्ड, पंजीकृत मोबाइल लेकर काउंसलिंग सेंटर पर आना होगा। अगला समाचार है, सभी प्रखंडों के एक स्कूल में बनेगा आदर्श वाटिका। यानी कि एमडीएम की गुणवत्ता बढ़ेगी। आयुक्त मनरेगा आयुक्त अभिलाष शर्मा ने कहा कि छात्र छात्राओं को कुपोषण से बचाने एवं उनमें पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों, विद्यालयों में पोषण वाटिका की स्थापना की जा रही है। इससे मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता बढ़ेगी। मनरेगा आयुक्त गुरुवार को ऑनलाइन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। हर विद्यालय में ये चीजें बनेंगी और ये अच्छी भी चीजें हैं। बच्चों को हरी साग सब्जी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी मिलेगा। अगला है, बीपीएससी 17वीं पीटी का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। आइए देखते हैं। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों
कि एक दल ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छात्रों ने पीटी को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग को लेकर एक अर्जी दायर की है। उधर जन सुराज भी बीपीएससी के मुद्दे को लेकर पटना उच्च न्यायालय भी पहुंच गई है। बीपीएससी छात्रों की पुनः परीक्षा की मांग को लेकर गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। छात्रों द्वारा दायर अर्जी में गत 13 दिसंबर को सिविल सेवा के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और पुनः परीक्षा लेने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की गई है। परीक्षार्थी पप्पू कुमार व अन्य की ओर से यह अर्जी दायर की गई है। वहीं जन सुराज की ओर से अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में पुनर्परीक्षा कराने की मांग की है। आरोप, हिरासत का कागज लिए बिना पीके को जेल ले गई पुलिस। यानी कि जन सुराज ने आरोप लगाया कि बिना हिरासत का कागज लिए पुलिस पीके को बेऊर जेल ले गई। वहां जेल अधीक्षक ने बिना कागज के अंदर रखने से मना कर दिया। गुरुवार को आनंद मिश्रा, किशोर कुमार मुन्ना, अधिवक्ता अमित कुमार, पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी ने संवाददाता सम्मेलन में बात रखी। अब मैं आपको बीपीएससी पीटी जो मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, 2 लाइन अपने तरफ से बताना चाहूंगा, आप इसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, बीपीएससी पीटी का मामला हाईकोर्ट में चला तो गया है, लेकिन अगर 15 तारीख को जब मामले की पहली बार सुनवाई होगी, अगर उसमें वादी पक्ष यानी जो पीड़ित पक्ष है वो ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि हाँ, अव्यवस्थाएं फैली हैं, उनकी वजह से गड़बड़ियां हुई हैं और भर्ती को पुनः कराना है, और अगर कोर्ट इस बात को संज्ञान लेते हुए जनवरी के लास्ट में बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आने वाला है उस पर रोक लगा देती है, तब आप मान के चलिए 100% भविष्य में इस पर कुछ हो सकता है। क्योंकि एक बार अगर रिजल्ट निकल गया तो उसके बाद फिर मामला हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए कोर्ट को सबसे पहले रिजल्ट पर रोक लगाना होगा, जो जनवरी को लास्ट में निकालने के लिए रिजल्ट हर हाल में आतुर है बीपीएससी आयोग। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लेना छात्रों की उठी जीत हो गई। और अगर हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक नहीं लगाया और सुनवाई जारी रखी तो आप ये मान के चलिए कि एक बार बीपीएससी का रिजल्ट निकल गया तो सुनवाई फिर आगे चलती रहेगी, फिर उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी और मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो पड़ा रहेगा, जब भी इस मामले का जजमेंट आएगा मेरा वीडियो उठा के और कोर्ट का जो जजमेंट आएगा मिला लेना, सेम होगा। ये मुझे मेरी पढ़ाई पर पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी की 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक। तीसरे चरण में शिक्षा विभाग ने 87,774 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। योग्य शिक्षक नहीं मिले, इस वजह से शिक्षकों के पद रिक्त रह गए। सबसे खराब स्थिति विज्ञान विषय की है, खासकर केमिस्ट्री के मिनिमम अंकों का चयन किया गया। इनमें 3742 रिक्तियों में 273 ही सफल हो सके। इसी तरह से विज्ञान के अन्य विषयों की स्थिति, भाषा विषय में भी शिक्षक नहीं मिले। सत्यप्रकाश शर्मा, सचिव बीपीएससी। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ढेर सारे पद खाली रह गए। इसका मतलब ये है कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो मैं कह रहा था 40 से 60 हजार के बीच में टीजीटी पीजीटी के पदों का ब्यौरा मांगा जाएगा, उस हिसाब से वैकेंसी निकलेगी। तो आप सभी शिक्षक तैयारी करते रहें और उसके पहले कोशिश ये करें कि एस्टेट करवा लें, 1 और 2 दोनों। दृष्टि बाधित परीक्षाओं का होगा भौतिक सत्यापन, यानी कि जो दृष्टि बाधित परीक्षार्थी हैं पहले उनका भौतिक सत्यापन होगा, उसके बाद उनको सेंटर अलॉट करके उनके नाम से एक विद्यार्थी नामित किया जाएगा जो उनके पेपर को बैठ के लिखेगा। इसमें यही खबर है। अगला है, विश्वविद्यालय में नियोजित शिक्षकों के सत्यापन का पत्र गुम हो गया है और उसकी ढुलाई चल रही है। विभाग भी अजब तरीके का है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ खेल हुआ है, तब ये सब सारी चीजें ऐसे हुई हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फाइल गुम करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको सामने प्रस्तुत कर देते और कार्यवाही आगे बढ़ जाती। अगला समाचार है, अनुभव प्रमाण पत्र पर व्हाइटनर लगा था, संदेहास्पद सूची में डाला। कई ने परीक्षा के बाद दिया अनुभव प्रमाण पत्र, कई शिक्षक बैंक डेट के फर्जीवाड़े से भी धराए। 20 शिक्षक संदेहास्पद, 24 अनुपस्थित रहे। री काउंसलिंग के दूसरे दिन 20 शिक्षक संदेहास्पद सूची में डाले गए। इनमें कई ने प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ की थी। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामले में विभाग निर्णय लेगा। दूसरे दिन 24 शिक्षक अनुपस्थित है। सक्षमता 2 बचे शिक्षकों की काउंसलिंग आज से, यानी सक्षमता 2 परीक्षा में बचे हुए विशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार से होगी। डीआरसीसी में 5 स्लॉट में इनकी काउंसलिंग होनी है। अभ्यर्थियों के साथ आए लोगों ने किया हंगामा। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2 या 3 अभिभावक के तौर पर आए थे। उनको जब लाइन से हटने को कहा गया तो ये हंगामा करने लगे। थोड़ी देर के लिए काउंसलिंग भी रोकनी पड़ी। इसी बीच काउंसलिंग की मॉनिटर में लगे अवनीश कुमार, संतोष कुमार पाठक समेत अन्य ने जब अभ्यर्थियों को विभाग का हवाला देते हुए खुद काउंसलिंग के लिए नहीं आने पर काउंसलिंग रोकने की बात कही, तब लोग शांत हुए। डीपीओ मनोज कुमार ने कहा कि विभाग का स्पष्ट आदेश है कि आवेदन करने से पहले का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए था। ये मामला है।
ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है, जिलों में भेजी गई रिपोर्ट से यह सच्चाई आई सामने, निजी स्कूलों का भी हाल खराब। बिहार के 46% स्कूल के पुस्तकालयों में ही पुस्तकें उपलब्ध हैं। 58.79% सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी, 43% किताबें ही उपलब्ध हैं। बच्चों को नहीं है याद लाइब्रेरी से पिछली बार कौन सी किताब ली थी। जिले के हाई स्कूल की लाइब्रेरी की स्थिति यह है कि 9वीं और 10वीं के बच्चों को यह भी याद नहीं कि पिछली बार उन्होंने किताब कब ली थी। शहर के मुख्य स्कूल के एक छात्र से जब इस बाबत पूछा गया तो जवाब मिला कि लाइब्रेरी में तो हमेशा ताला बंद रहता है, जो किताबें हैं वह किस चीज की हैं हमें भी नहीं मालूम है, जो ही एक दुखद खबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 104 केंद्रों पर होनी है, सभी लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल लें। 12 से 19 जनवरी तक प्रवेश पत्र अपना निकाल कर 8वीं कक्षा में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। अगला समाचार है, असाध्य रोगों वालों के तबादले का काउंटडाउन शुरू हो गया। शिक्षा विभाग ने विशेष आधार पर शिक्षकों के तबादलों के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। दरअसल पहले चरण की प्रथम श्रेणी की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई। गुरुवार को स्क्रूटनी को फाइनल टच देने की बात हुई। पहले चरण के दौरान सबसे पहले प्रथम श्रेणी के असाध्य रोग मसलन विभिन्न प्रकार के कैंसर से जुड़े आवेदकों के तबादले किए जाएंगे। हालांकि इस मामले में विभागीय उच्च अधिकारियों ने इस बात पर अभी चुप्पी साध रखी है। सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द तबादले किए जाएंगे, हालांकि ये तबादले ऑफलाइन भी हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो था सुबह का समाचार। दोपहर में जो घटनाएं घटी हैं तबादले को लेकर, 2 मिनट आप उसे क्रमवार मेरे मुंह से सुन सकते हैं। शिक्षकों का तबादला 4 चरणों में करना था। प्रथम चरण में 5 कोटि थी। 5 कोटि में पहला चरण था असाध्य रोग से संबंधित, जैसे जो कैंसर से संबंधित थे। उसमें नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 तथा विशिष्ट या नियोजित शिक्षक शामिल थे, जिसमें से 700 कुछ आवेदन आए थे, जिसमें से 47 नियमित शिक्षकों के जो आवेदन थे वो असाध्य रोग से ग्रसित थे। उस 47 आवेदन में से 35 लोगों का ट्रांसफर किया गया है। बाकी 3 लोगों का ट्रांसफर इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन के साथ साथ नीचे जो एक एप्लीकेशन लिखा जाता है वो उन्होंने नहीं अटैचमेंट किया था। बाकी 35 ये हो गए, 3 ये 35 3 हो गए 38। 38 और उसके बाद 9 शिक्षक ऐसे थे जो किसी दूसरे समस्या से ग्रसित थे और उन्होंने अपना कागज इस वाले श्रेणी में डाल रखा था। तो जब उस बाबत में बात होगी तब उनका ट्रांसफर उसमें किया जाएगा। बाकी इनका ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया है और इनकी लिस्ट भी जारी कर देगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो 5 से 7 मिनट का बनाऊंगा, तो उसमें डिटेल में सारी जानकारी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे समाचार से आप संतुष्ट हैं तो ये लर्न विथ हल्का आपका भी परिवार है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस परिवार को आगे बढ़ाइए, भविष्य में ये आपकी आवाज बनेगा। ठीक है दोस्तों, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित महसूस और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।